जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्र में। दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार और आंगनबाड़ी आशा बहनों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है दोस्तों हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमारा ऐसा चैनल है जो आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय तथा स्थायीकरण तथा राज्य कर्मचारी दर्जा से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है डेली बेसिस पे हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं, इसलिए हमारे साथ में बने रहिएगा। चाहे खबर दोस्तों छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे कैसी भी खबर हो, हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के आते हैं, आपको सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आज है 29 मार्च 2019। मानदेय बढ़ोतरी तथा सरकारी कर्मचारी दर्जा को लेकर के जो खबरें थी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर उसके बाद में आपका कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो पाता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा आप किस पद पर कार्यरत हो और किस स्टेट में रहने वाले हो। तो दोस्तों आज की देखते हैं क्या क्या मुख्य खबरें हैं। संस्था सेक्टर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच का प्रशिक्षण। बुधवार को निम्बोला में आंगनबाड़ी क्रमांक 1 में सेक्टर की सभी आंगनबाड़ियों कार्यकर्ताओं को IELA इंक्रीमेंट लर्निंग अप्रोच का प्रशिक्षण दिया गया। सेक्टर सुपरवाइजर ममता उमरिया ने कार्यकर्ताओं को IELA के साथ ही मॉड्यूल नंबर 8 का भी प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान नवजात शिशु को दुग्धपान कराने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा भी की गई और सेक्टर सुपरवाइजर ने शिशु को कब तक स्तनपान कराने, ग्रह भेद कब करना है और स्तनपान की सही पोजीशन क्या है तो सहित अन्य जरूरी जानकारियां भी दी गई। 100% मतदान के लिए भी किया प्रेरित। इसी तरह क्षेत्र के आंगनबाड़ियों में मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस मनाया गया और इसमें बालिकाओं को उचित पोषण आहार, स्वच्छता, आयरन, कैल्शियम की कमी से होने वाली परेशानी सहित अन्य बातों की लेकर के जरूरी जानकारियां भी दी। 18 वर्ष की कम उम्र के शादी नहीं करने की समझाइश भी दी गई। उन्हें कहा गया कि बाल विवाह का हर हाल में विरोध करें, यह कानूनन अपराध है और इससे संबंधित कुछ जेल की सजा तक हो सकती है। इस दौरान मौजूद युवतियों और महिलाओं के लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में सेक्टर सुपरवाइजर ममता उमरिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रंजना हिंडोरकर और मंगला पद्मे सहित अन्य बालिकाएं और महिलाएं भी मौजूद थी। तो देख सकते हो बहनें कितनी ज़्यादा अवेयरनेस, कितनी जागरूकता फैला रही है। बाल विवाह पर रोक लगानी चाहिए, ऐसी बातें, मतलब बहनें अपने समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थी पहले उनको मिटाने की कोशिश कर रही है और मतदान के लिए बहनें जागरूक कर रही है महिलाओं को कि मतदान जरूर देना है। जैसे कि पता है लोकसभा चुनाव पास में है और बहनें इसके लिए बहुत ज़्यादा सतर्क है, अपने देश के लिए इतना मतलब कुछ कर रही है बहनें। तो मानदेय को लेकर के सरकार को सोचना चाहिए और मानदेय बढ़ोतरी के बारे में भी बहनें भी मांग उठाती रही है। शिवपुरी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के कार्यकर्ताओं को अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक होना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि वह खुद की जागरूकता के साथ लोगों को भी जागरूक करें। इसलिए हम आपके बीच आए हैं और MPE कोप सहित कई महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जिसके माध्यम से महिलाएं जागरूक हो। हमारा लक्ष्य यही है। यह बात निर्भया प्रभारी दीप्ति तोमर और उसकी टीम द्वारा वन स्टॉप सेंटर जाकर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के कार्यकर्ताओं को आयोजन के दौरान दी गई। महिलाएं आमजन की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर ने निर्देशन में जारी जागरूकता अभियान में क्रम में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर महिलाओं कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह गांवों में भी महिलाओं को इस ऐप और उनकी सुरक्षा के बारे में बताए और जिससे परिजनों का नंबर जोड़ा जा सकता है, जिससे आपातकालीन स्थिति में आपको मदद मिलेगा और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच के आपकी मदद भी करेगी। आंगनबाड़ी वर्कर बोली चुनाव में बदला लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि पता होगा लोकसभा चुनाव बहुत पास में है और बहनें राज्य कर्मचारी का दर्जा और मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के मांगे उठाती रही है दोस्तों। तो ये उत्तराखंड से खबर आ रही है। राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग पर उत्तराखंड आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गुरुवार को भी कार्मिक अनशन पर रही। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर कार्यकर्ताओं के साथ छलावा करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। कहा कि सरकार हमेशा सभी गरीब महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये सभी गरीब जनता को भूल जाती है। और जिलाध्यक्ष लीला मेहरा ने कहा सरकार की रूखी निंदा की। दो टू कहा कि अब कुछ ही नहीं दिन में चुनाव शुरू होने वाले हैं और
जब तब नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कार्मिक अनशन के बाद ब्लॉक अध्यक्ष सुषमा देवी, देवकी सामंत और भी कई बहनें मौजूद थी। तो दोस्तों देखा आपने, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने बहनों के पास में आकर के कि हाँ वोट हमारे को देना, हम आपकी जो भी मांगे हैं हम पूरी करेंगे, मानदेय हो, चाहे सरकारी कर्मचारी का दर्जा हो, सारी मांगे वो मानने को तैयार हो जाते हैं। जब सत्ता में कोई भी पार्टी आती है, कोई भी सरकार बनती है, तो वो सारे वादे जो किए थे वो भूल जाती है। तो बहनें यही मांग उठाती रही कि जो वादे किए कम से कम वो तो करे, और कई बार कई स्टेटों में घोषणाएं हो जाती है और साल साल भर तक वो लागू नहीं होती है। तो सरकार को जल्दी से जल्दी बहनों को लिए लागू करना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है और हम आप बार बार ये बात बोलते रहे हैं कि बहनों की मांग सुननी चाहिए और सरकार को, क्योंकि बहनें इतना ज़्यादा काम करती है सुबह से लेकर शाम तक, और एक काम नहीं है, बहनें जागरूकता का अभियान भी चलाती है और भी कई काम, जैसे मैं आपको बताया कि बाल विवाह पे रोक के लिए कई अवेयरनेस समाज में कई कुरीतियां उनको भी दूर करने की बहनें कोशिश करती रहती है। तो दोस्तों आज की यही खबर थी, और जो भी खबर आएगी छोटी छोटी मैं आपके लिए फिर से हाजिर होऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।